बात आज से लगभग 2 साल पुरानी है। उस वक्त मेरा घोड़ा 7 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। आज भी जब मैं मेरे दोस्त की बहन के साथ की गई उस खुदाई के बारे में सोचता हूँ तो मेरा घोड़ा ऐसे खड़ा हो जाता है मानो कह रहा हो कि ले चलो मुझे उस लड़की के पास और घुसा दो उसकी गुफा में। दोस्तों, क्या बताऊं, उसकी गुफा इतनी टेस्टी थी कि अगर आप मेरी जगह होते तो घंटों उसकी गुफा ही चाटते। मैंने भी उसकी गुफा बहुत देर तक चाटी थी। सुर्ख गुलाबी झांटों वाली कोमल गुफा। ज्यादा न पकाते हुए अब सीधा कहानी पर आते हैं। 11th में मेरा एक दोस्त था अमित। उसका घर स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था तो रोज स्कूल जाते समय मैं उसके घर जाता था उसको पिक करने और वहीं से हम दोनों साथ स्कूल जाते थे। अमित की बहन अंकिता की उम्र कुछ 18 साल रही होगी। देखने में एकदम माल थी। मैं जब भी अमित के घर जाता तो वह चाय लाती थी और चाय का कप लेते वक्त अक्सर उसका हाथ मेरे हाथ को छू जाता और मेरे सारे बदन में करंट दौड़ जाता। उसके हाथ का करंट मेरे हाथ से होता हुआ मेरे घोड़ा तक जाता और मेरा घोड़ा खड़ा हो जाता। मैं उसे खोदने के सपने देखा करता था। इस तरह वो मेरे सपनों की रानी थी और इसी रानी की गुफा को फावड़े समान मेरे घोड़ा से खोदना मेरी ख्वाहिश थी। दोस्तों, कई लोग होते हैं जिन्हें लड़की की गाढ़ आकर्षित करती है, कई को लड़की के बोबे आकर्षित करते हैं तो कईयों को लड़की का फिगा आकर्षित करता है। मुझे किसी भी लड़की का चेहरा बहुत आकर्षित करता है। लड़की के चेहरे पर लिखा होता है कि ये सेक्स की देवी है और इसकी पूजा करना तो बनता है। अंकिता का चेहरा इतना सेक्सी था कि जब भी मैं उसके घर अपने दोस्त अमित को बुलाने जाता तो उसका चेहरा देखकर ही मेरा जी मचलने लगता और मेरा मन उसे लेने का होने लगता। हम सब की लाइफ में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जिसे देखते ही उसे लेने का मन होने लगता है। उसे देखते ही लगता है कि इसे यही पटक कर नंगी करके रेल दिया जाए। अमित का घर ज्यादा बड़ा था नहीं। केवल 2 ही कमरे थे। एक हॉल जैसा था जिसमें पलंग बिछा हुआ था और कोने में गैस चूल्हा और कुछ बर्तन रखे हुए थे, मतलब वही उनकी किचन थी। पापा थे नहीं। मम्मी आंगनबाड़ी में कार्य करता थी और जिस वक्त मैं अमित के घर जाता था तो उस वक्त वो घर पर नहीं होती थी। एक बार ऐसे ही रोज की तरह मैं अमित के घर गया तो अंकिता ने बताया कि भैया अभी नहा रहा है, आप बैठ जाओ मैं चाय लाती हूँ। वो चाय बनाने बैठ गई। मैं उसी कमरे में पलंग पर बैठा हुआ था। अंकिता को उस समय अपनी चुनरी का ध्यान नहीं रहा कि उसने चुनरी नहीं डाली हुई है। उसकी चुनरी पलंग पर मेरे ही बगल में पड़ी हुई थी। जब वो चाय बना रही थी तो उसके बूब्स दुकान के मुहाने पर टंगे सामानों की तरह हिल रहे थे जो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बूब्स इतने बड़े थे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मेरा मन उन्हें मसल मसल कर निचोड़ने का कर रहा था पर मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता था। जब किसी को खोदने का बहुत मन हो लेकिन उसे खोद ना सकने की मजबूरी से हाथ बंधे हों तो बहुत बुरा लगता है। अंकिता का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि उसने चुनरी नहीं पहनी है और उसके बाहर को झांकते बूब्स के दुर्लभ दर्शन मुझे इतने पास से देखने को मिल रहे हैं। सच में, उस वक्त अंकिता मुझे सेक्स की देवी जैसी दिख रही थी। मैंने गौर किया कि अंकिता ने सलवार के अंदर कोई ब्रा या कोई बनियान नहीं पहनी है। उसकी खरबूज का आकार सलवार के बाहर से ही साफ दिखाई दे रहा था। अनायास ही मेरा हाथ अपने घोड़ा पर चला गया जो अंकिता की गुफा में घुस जाने को बेताब हो रहा था। मैं घोड़ा को शांत करने का विफल प्रयास कर ही रहा था कि इतने में अंकिता ने मुझे उसके बूब्स को निहारते हुए घोड़ा पर हाथ मसलते देख लिया। वो एकदम सकपका गई और तभी उसका ध्यान अपने बूब्स पर गया जो उस वक्त बिना चुनरी और बिना ब्रा के सलवार के अंदर से ही हिमालय के किसी पहाड़ से भी बड़े लग रहे थे। चुनरी मेरे पास पड़ी हुई थी। वो हिचकिचाती हुई आई और पलंग पर से चुनरी उठाकर वापस गैस के पास चली गई।
जब वो चुनरी उठा रही थी तो जाहिर सी बात है उसे झुकना पड़ा होगा, तो जैसे ही वो चुनरी उठाने को झुकी मुझे उसकी राइट साइड की गेंद के दर्शन हो गए। दोस्तों क्या बताऊं उस वक्त मेरे घोड़ा पर क्या बीती। ना मैं उन नींबू को छू सकता था, ना ही उन्हें देखकर उस वक्त अपना घोड़ा मसल सकता था। जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया और घोड़ा को शांत कराने में कामयाब हुआ। अमित नहा चुका था। हम दोनों ने चाय पी और स्कूल के लिए निकल गए। अंकिता दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। वो हमेशा हमारे जाने के बाद चाय के बर्तन धोकर स्कूल के लिए निकलती थी। हाय, उसके मुलायम हाथ जो बने ही थे घोड़ा हिलाने के लिए। उन बेचारों का बर्तन धो धो कर ना जाने क्या हाल होता होगा। उस साले अमित को क्या बताऊं कि उसकी बहन कितनी सेक्सी है। उसकी बहन के मुंह को देखकर जी में आता है कि उसके मुंह में मूत दूं। बूब्स इतने प्यारे हैं कि उनको मसल मसल कर पूरी जिंदगी गुजार दूं। गेंद को मुंह में लेकर जोर से काटूं और उसके चिल्लाते ही मुंह में मुंह डालकर घंटों चूमता रहूं। खैर, बात आई गई हो गई। मैंने न जाने कितनी बार अंकिता के चेहरे को और उसकी गेंद को याद करके मुट्ठी मारी होगी, लेकिन हर मुट्ठी के साथ उसे खोदने की तड़प भी उतनी ही बढ़ जाती। ऐसे ही आधा साल गुजर गया। ठंड आ गई। हवाओं में एक अजीब तरह की वासना घुल गई। दिन गुजरते रहे। इस बीच मैं रोज अमित को पिक करने जाता रहा और अक्सर ही अंकिता के सेक्सी खुदास चेहरे और इस कायनात के सबसे सुंदर बूब्स को देखकर आहें भरता रहा। मैंने ठान लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इस बहन को लॉरी को पटक पटक के खो दूंगा। वो दिन आखिर आ ही गया। हुआ ऐसा कि अमित ने मुझे एक दिन पहले ही बताया कि वो 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, तो अगले 2-3 दिन में उसे पिक करने ना आऊं। मैंने ठीक है कहा और घर आ गया। मूतते समय मुझे विचार आया कि अमित बाहर जा रहा है लेकिन अंकिता तो घर पे ही रहेगी। मम्मी उस वक्त होंगी नहीं और मेरे लिए यही मौका है कि अंकिता की टांगे उठाकर उसकी खुद का भोसड़ा बना दूं और उसके बेहद खुदास चेहरे पर मूत की धार बिखेर दूं। सोचते ही मेरा मूतता हुआ लौड़ा मूतना छोड़कर मेरे बनाए हुए प्लान पर मुझे शाबाशी देने लगा और अंकिता की याद में आहें भरने लगा। घोड़ा को शांत कराने के लिए मुझे अंकिता को याद करके मुट्ठी मारनी पड़ी, तब जाकर चैन मिला। अगले दिन सुबह मैं अमित के घर पहुंच गया। मुझे पता था इस वक्त ना अमित घर पे होगा और ना ही उनकी मम्मी। अंकिता ने गेट खोला और कसम से वो क्या लग रही थी उस दिन। उसने काले रंग की टाइट सलवार कमीज पहन रखी थी। बूब्स बिल्कुल कसे हुए थे। उसके बाल गीले थे और चेहरे से लेकर गर्दन तक जगह जगह चिपके हुए थे। इसका मतलब वह नहाकर अभी अभी बाहर निकली थी। उसने मुझे देखकर कहा, भैया ने आपको बताया नहीं क्या? मैंने पूछा। वो बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। मुझे लगा आपको बता दिया होगा उन्होंने। उसने मुझे अंदर लेते हुए कहा।